Hello student and welcome to the 18th lecture for class 9th mathematics hostel. Myself is Tabib Siddiqui from RG Academy and as you know that कि हम जो चल रहा है हमारा जो अभी टॉपिक चल रहा है उसका नाम पॉलिनोमियल है. काफ़ी लेंदी टॉपिक है विद रिस्पेक्ट टू एनसीईआरटी ऑल्सो एंड विद रिस्पेक्ट टू ओवरऑल इन डेप्थ ऑल्सो. यानी उस चैप्टर की अपनी एक डेप्थ है, उसके अंदर काफ़ी कुछ है, अलजेब्रा का वो हार्ट है. तो आप ये समझ सकते हो कि अगर वो चैप्टर अगर आप अच्छे से समझ लेते हो तो अलजेब्रा आपको ऑलमोस्ट 90% आ जाती है. और अगर आपको वो चैप्टर नहीं समझ में आता है तो अलजेब्रा ही नहीं, पूरी मैथमेटिक्स ही आपकी वीक हो जाती है. तो इट इज़ मोर लाइकली कि अगर आप उस चैप्टर पे थोड़ा सा अच्छा फोकस रखो, अच्छे से समझो, तो होपफुली ये चैप्टर आपको बाकी चैप्टर्स को समझने में मदद करेगा, है ना. कि इट इज़ लाइक द ABCD ऑफ द मैथमेटिक्स ना. पॉलिनोमियल क्या है कि बेसिक्स है मैथमेटिक्स के अलजेब्रा का, क्योंकि आगे जाके हर चीज़ अलजेब्रा में ही कन्वर्ट हो जाती है, चाहे वो ज्योमेट्री हो, ट्रिग्नोमेट्री हो, स्टैटिस्टिक्स ही क्यों ना हो. एवरीथिंग इज़ समहाउ इज़ रिलेटेड टू अलजेब्रा ओनली. और अलजेब्रा का मैं अभी भी बता चुका हूँ कि दिल है ये क्या, पॉलिनोमियल. और इस चैप्टर से पहले व्हाट वी हैव कवर्ड नंबर सिस्टम, वो भी काफ़ी डिटेल में हमने कवर किया था. उसका ईच एंड एवरी क्वेश्चंस लिया था एनसीईआरटी से, थ्योरी भी पार्ट भी अच्छे से डिस्कस किया था. उसके डाउट क्लासेस भी काफ़ी कुछ हो चुकी हैं. वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग कि जो न्यू स्टूडेंट्स ज्वाइन कर रहे हैं ऑन द फेज़ 2 एंड फेज़ 3, ठीक है, फेज़ 1 पे तो स्टूडेंट लेक्चर 18 को वॉच कर रहे होंगे, ऑब्वियस सी बात है. लेकिन फेज़ 2 और फेज़ 3 वाले को ये लेक्चर अभी नहीं अपलोड हुआ होगा, ये थोड़े लेटर स्टेज पे अपलोड होगा, ठीक है. लेकिन जो फेज़ 2 फेज़ 3 वाले हैं उनके लिए जो जूम सेशंस रखेंगे आगे, वो एज सच कोई अलग नहीं होंगे कि फ़ेज़ 2 के लिए जूम सेशन अलग होगा, फ़ेज़ 3 के अलग होगा, जो नए बच्चे आ रहे हैं उनके लिए जूम सेशन अलग होगा. आपको जैसे कि मान लीजिए कि हमारा कल जूम सेशन है, ठीक है, तो जो ये बच्चे हैं, जो पुराने बच्चे हैं, वो तो अपना डाउट पॉलिनोमियल का पूछेंगे. लेकिन जो नए बच्चे हैं उनका तो अभी नंबर सिस्टम ही चल रहा है, तो दे कैन आस्क द डाउट फ्रॉम द नंबर सिस्टम ऑल्सो. अच्छा, अटेंड करिए मीटिंग. आपको जो भी कोई डाउट रहता है किसी भी चैप्टर से रिलेटेड, आई हैव ऑलवेज सेड कि डाउट को पहले शेयर कर दिया करिए व्हाट्सएप पे, ठीक है. अगर कोई सिंपल डाउट होगा, ऐसा कोई डिफ़िकल्टी नहीं होगी, तो मैं उसको वहीं पे एज ऑन क्लियर कर दूंगा. लेकिन थोड़ा सा कुछ होगा कि इसको समझाना वाकई ज़रूरी होगा, तो मैं उसको जूम पे ले लूँगा. और वो डाउट कोई सा भी हो सकता है, नॉट रिलेटेड विद द पॉलिनोमियल, नॉट रिलेटेड विद द नंबर सिस्टम. इन जनरल आपकी लाइफ में भी कोई प्रॉब्लम चली तो वो भी डिस्कस कर सकते हैं अपन पर्सनली. ओके, सो दिस इज़ हाउ द थिंग्स विल गो ऑन for the new student. Okay, now let us start with the polynomial. We have already started with the, we have completed with the actually the theoretical part, और ऑलमोस्ट हमने डन कर लिया है एक्सरसाइजेज ऑल्सो. तो एक्सरसाइजेज आप नोटिस करेंगे कि हमने कहाँ तक पहुँचे, तो वो देख लेते हैं एक बार. लेट अस हैव ए क्विक रिव्यू. एक्सरसाइज 2.5 पे हम काम कर रहे थे, जो कि मोर और लेस आइडेंटिकल एक्सरसाइज है, यानी आइडेंटिटी बेस्ड एक्सरसाइज है. और मैंने आपको बताया था कि अगर इस एक्सरसाइज के अंदर आपको आइडेंटिटीज़ याद नहीं है स्टूडेंट, तो सारा गेम ही बिगड़ जाएगा. आप कुछ भी करते रहो, आपको एक्सरसाइज समझ में नहीं आएगी. और ये जो क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 दिख रहा है आपको, इस पर हमने ये जो वाली आइडेंटिटी यूज़ करी थी, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx. डैट वी हैव यूज्ड इन सॉल्विंग दिस टू क्वेश्चंस. और यहाँ पे मैंने बताया था कि एक्स वाई और जेड की वैल्यू चेंज करते जाओ तो ये डिफरेंट डिफरेंट आइडेंटिटीज़ में कन्वर्ट होता चला जाएगा. फॉर एग्जांपल, अगर मैं वाई की जगह यहाँ पे माइनस वाई रख दूँ, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर तो रहेगा, क्योंकि वाई की जगह माइनस वाई रखेंगे तो माइनस वाई का स्क्वायर भी वाई स्क्वायर ही होता है. लेकिन यहाँ पे -2xy आ जाएगा और यहाँ पे -2yz आ जाएगा. तो ये क्लिक मिलता है अगर किसी क्वेश्चंस के अंदर प्लस माइनस लिखा हुआ है, जैसे कि फिफ्थ पार्ट का फर्स्ट पार्ट में देखिए, यहाँ पे +12xy लिखा हुआ है, यहाँ पे -24yz लिखा हुआ है ना. तो इसके लिए मैंने आपको हिंट दिया था कि कोई तो एक टर्म नेगेटिव है, या तो x नेगेटिव है, या तो y नेगेटिव है, या z नेगेटिव है. तो इसको आइडेंटिफाई करने के लिए क्या किया, कहा था मैंने कि जिस दो टर्म के साथ नेगेटिविटी जुड़ी है ना. जैसे कि आप नोटिस करो कि यहाँ पे वापस से मैं एक बार बता देता हूँ, इस क्वेश्चन के लिए मैं एक बार इसको लिख लेता हूँ. फॉर एग्जांपल, 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 16z स्क्वायर, आई थिंक यही है, आई थिंक बिल्कुल यही है. 12xy माइनस 24yz प्लस 12xy माइनस 24yz एंड 2 8 16, 8 3 yz है, सॉरी 24yz, और उसके बाद है 16xz. तो ये प्लस 16xz यानी माइनस 16xz. अब मैंने ये बोला था कि जिन दो आप देखिए x, यहाँ पे x है, x के लिए
ये पॉजिटिव है और यहाँ पे नेगेटिव है। y के लिए ये नेगेटिव, देखिए ना यहाँ पे भी नेगेटिव आ रहा है, यहाँ पे भी, सॉरी ये तो नेगेटिव नहीं है। y के लिए ये वाला पॉजिटिव है और ये वाला नेगेटिव है ना। तो इसको हम हटा देते हैं। y के लिए भी एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, और z के लिए आप देखेंगे तो ये भी नेगेटिव ये भी नेगेटिव। तो जिस वेरिएबल के लिए दोनों टर्म्स नेगेटिव आए वो आपका नेगेटिव होता है ओवरऑल। यानी इस केस में कौन सा नेगेटिव टर्म होगी, 16z² होगी, है ना। जिस वेरिएबल के लिए दोनों टर्म्स नेगेटिव आए, जैसे यहाँ पे x की दोनों टर्म क्या है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, y की दोनों टर्म क्या है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, लेकिन z की दोनों टर्म नेगेटिव हैं। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये तो ऑब्वियसली बात दिख रहा होगा, ये तो 2x का होल स्क्वायर है, ये 3y का होल स्क्वायर है, और ये 4z का होल स्क्वायर नहीं है, ये -4z का होल स्क्वायर कहलाएगा, ठीक है, क्योंकि z यहाँ पे नेगेटिव है। तो ये सिंप्लीफाई हो जाएगा 2x + 3y - 4z का होल स्क्वायर। इस तरह से इसको अपन सॉल्व आउट करेंगे। सेम लॉजिक से आप ये नेक्स्ट क्वेश्चन भी कर सकते हैं। √2x का होल स्क्वायर लिखेंगे, 2x² को y² और 2√2z का होल स्क्वायर लिखेंगे। अब यहाँ पे देखिए कि x और x दोनों ही x नेगेटिव है, तो -√2x बनेगा इसमें, है ना, क्योंकि एक y नेगेटिव एक y पॉजिटिव, एक z नेगेटिव एक z पॉजिटिव, लेकिन दोनों ही x नेगेटिव है, तो -√2x बनेगा यहाँ पे। तो इस तरह से हम क्वेश्चंस को डील करेंगे, ये वाले क्वेश्चंस को जो हमने कल भी डिस्कस किए थे, सॉरी लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे। तो आज हम इस क्वेश्चंस को यहाँ पे रूल आउट करते हैं। मैं मान के चलता हूँ कि आपको क्वेश्चन आ रहे होंगे, नहीं आ रहे हैं, क्योंकि मैंने जब से वो लेक्चर अपलोड किया है उसके बाद से मुझे कोई डाउट्स नहीं आए हैं। फिर भी अगर है लेक्चर तो आप नेक्स्ट जूम सेशन में पूछ सकते हैं। फिर भी अगर कोई सच कोई ज़्यादा इमरजेंसी है तो कॉल भी कर सकते हैं, नो इशू विद दैट। नाउ राइट द फॉलोइंग क्यूब्स इन द एक्सपेंडेड फॉर्म। बस इसमें तो आइडेंटिटी लिखनी है, 2x + 1 का होल क्यूब लगाना, आइडेंटिटी x + y का होल क्यूब, तो 2x + 1 का होल क्यूब। तो पहले तो मैं आइडेंटिटी लिख देता हूँ, x + y का होल क्यूब, ये होती है x³ + y³ + 3xy × x + y, है ना। तो आप इसको लिख सकते हो 3x² y + 3xy²। और एक आइडेंटिटी होती है माइनस के साथ, तो x - y³ = x³ - y³ - 3x² y + 3xy²। ठीक है। नाउ अपन क्वेश्चंस को ले लेते हैं। तो फर्स्ट पार्ट है 2x + 1 का होल स्क्वायर, तो x की जगह 2x लिखा हुआ है तो हम 2x लिख देंगे, 2x का होल क्यूब, 1 की जगह y की जगह 1 लिखा हुआ है तो 1 का क्यूब, + 3 2x का होल स्क्वायर × 1 + 3 × 2x 1 का स्क्वायर। तो इसको सिंप्लीफाई फॉर्म में लिखेंगे तो कितना आ जाएगा, 8x³ + 1, 2 2 4 3 12, 12x² एंड 3 2 6x, ये आंसर आ जाएगा। ओके, सिंपल है, बिल्कुल सिंपल आइडेंटिटी यूज़ करिए। फिर नेक्स्ट पार्ट आ रहा है इसके अंदर 2a - 3b का होल क्यूब, तो इसको भी लिख लेते हैं, 2a - 3b का होल क्यूब। तो अगेन x की जगह 2a लिखा हुआ है तो ये 2a का क्यूब लिखा जाएगा, -3b का क्यूब लिखा जाएगा, y की जगह 3b लिखा हुआ है, ठीक है, -3 2a का स्क्वायर 3x², y कितना है 3b है, एन + 3x दैट इज़ 2a × 3b का स्क्वायर। बस इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए तो 2a का क्यूब हो जाएगा 8a³, ये हो जाएगा -27b³, ये हो जाएगा -3 4 12 3 36 a²b, और ये हो जाएगा 3 2 6 6 9 54। ओके, जैसे भी लिख सकते हो, 9 2 18 3 54, जैसे भी आपकी मर्जी, 54ab², ये इसका आंसर आ जाएगा। होपफुली ये पार्ट भी समझ में आया होगा। सेकंड पार्ट 2a - 3b का होल क्यूब। नेक्स्ट है आपका 3/2 × x + 1, तो इसको भी लिख लेते हैं 3/2 × x + 1। सो ये हो जाएगा थर्ड पार्ट 3/2 × x + 1 का होल क्यूब। तो x की जगह 3/2 × x लिखा हुआ है तो ये हो जाएगा 3/2 × x का होल क्यूब + 1 का क्यूब + 3a²b, तो 3/2 × x का होल स्क्वायर × b + 3ab², तो 3 × 3/2 × x 1 का स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए तो आंसर मिल जाएगा 27/8x³ + 1 प्लस ये कितना आ जाएगा, 3 3 9 3 27 x²/2, और ये कितना आ जाएगा 3 3 9/2 × x। तो ये आपका एक एक्सप्रेशन बन रहा है 3/2 x + 1 का होल क्यूब। ओके, इसके बाद नेक्स्ट पार्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट पार्ट क्या है, नेक्स्ट पार्ट है हमारा x - 2/3y का होल क्यूब। तो x - 2/3y का होल क्यूब, सिंपल है ये भी। तो x - 2/3y का होल क्यूब, तो x की जगह x की लिखा जाएगा तो ये x³ आ जाएगा, y की जगह 2/3y है तो -2/3y का होल क्यूब -3x का होल स्क्वायर × 2/3y, ओके, एंड + 3x
2/3 y का होल स्क्वायर। सो इसको अपन सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस 8/27 y³ माइनस 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2x²y। और यहाँ पे अगेन 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, लेकिन एक 3 बचेगा, 3 का स्क्वायर है ना, तो ये हो जाएगा 4xy²/3। ये इसका आंसर आ जाएगा। होपफुली आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। लेट अस ट्राई टू मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। इवेल्युएट द फॉलोइंग यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटीज। तो 99 का क्यूब है, तो यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटीज यानी क्यूब वाली आइडेंटिटी लगानी इसके अंदर। तो 99 का क्यूब को आप लिख दो 100 - 1, ठीक है। और इसको लिख दो 100 + 2 का क्यूब, ठीक है। और इसको लिख दो 1000 - 2 का क्यूब, ऐसे लिख दो। अब इसको आपको सिंप्लीफाई करना है यूजिंग द सेम आइडेंटिटीज। आप इसको लगा लेना, आपका सिंप्लीफिकेशन आ जाएगा। मैं एक करके दिखा देता हूँ इसके अंदर थर्ड पार्ट, क्योंकि बाकी तो सेम एनालॉजी से ही क्वेश्चन सॉल्व होंगे। ओके, तो एक मैं आपके लिए करके दिखा देता हूँ। थर्ड पार्ट 998 का क्यूब। तो 7th पार्ट का फर्स्ट पार्ट ले रहे हैं, थर्ड पार्ट ले रहे हैं 998 का क्यूब। तो इसको अपन ले सकते हैं 1000 - 3 का होल क्यूब। इसमें अपन x - y की आइडेंटिटी लगाएंगे। x - y का होल क्यूब की आइडेंटिटी कितनी होती है? अगर अपन इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में ना लिखे, ऐसे लिखें x³ - y³ - 3xy टाइम्स x - y। इसको ऐसे लिखो इस बार, है ना, ताकि और सिंपल लगे। तो x की वैल्यू कितनी है? 100 है, सॉरी 1000 है, तो 1000 का क्यूब। y की वैल्यू कितनी है? 3 है, तो 3 का क्यूब और -3 टाइम्स 1000 टाइम्स y। और x - y कितना आ जाएगा? 1000 - 3, 1000 - 2 है बेटा, ये 998, तो ये 2 आ जाएगा, सॉरी, तो ये 998 आ जाएगा। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 6 ज़ीरोस, है ना, ये हो जाएगा -8, ये हो जाएगा 6000 × 998। इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो 998 को 6 से मल्टीप्लाई करिए पहले तो ये 6 ज़ीरोज़ आएगा, -8, 998 × 6, तो 6 8 ज़ा 48, 6 9 ज़ा 54, 58 आ जाएगा। और 6 9 ज़ा 54, 59 आ जाएगा। तो 5988 000 ये बनेगा। फिर आप इसको सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, तो ये आ जाएगा 5988,008। अब आप इसको सब्ट्रैक्ट कर लिए, तो ये 6 ज़ीरोज़ और ये 8, 2 ज़ीरो, फिर 8 8, फिर 9। आई थिंक कुछ मिस्टेक हो गई है, ये भी, ये तो 7 डिजिट में आ रहा है ना, आई थिंक सो। अच्छा, ये तो 3 ज़ीरो है ना, तो या यहाँ पे 3 ज़ीरो और आएंगे, ये मिस्टेक हो गई है ना। तो यहाँ पे अपने को 3 ज़ीरोज़ और माइनस करने पड़ेंगे। तो लेट अस अगेन राइट, तो ये 9 ज़ीरोज़ हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा 0, सॉरी 8 00, फिर 8 8, फिर 9, ये कितना हो गया? ये 6 हो गया, और ये 5, तो ये आएगा। तो 10 - 8 2, फिर 9, फिर 9, फिर 9 - 8 1, फिर 9 - 8 1, फिर ये 9 - 9 0, फिर 9 - 5 4, फिर ये 9 और ये 9, तो ये आंसर बन रहा होगा 9940119992। इस तरह से आपका 998 का क्यूब निकलेगा। तो दिस इज़ हाउ दिस क्वेश्चन कैन बी डन ईजिली। मतलब आइडेंटिटीज लगाना है, फिर उसके बाद मल्टीप्लिकेशन है, हेक्टिक मल्टीप्लिकेशन है, तो इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा। मैं एक और क्वेश्चन करके आपके लिए दिखाया देता हूँ, 100 + 2 का स्क्वायर करके दिखा देता हूँ, ठीक है ना, तो ताकि माइनस और प्लस दोनों वाले एग्जाम्पल्स हो जाए। तो 100 + 2 का होल क्यूब, सॉरी दैट इज़ 102 का क्यूब निकलेगा। तो ये 100 का क्यूब + 2 का क्यूब प्लस 3 टाइम्स 100 × 2 टाइम्स 100 + 2, तो डैट इज़ 102, है ना। यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी लगाई है मैंने? यही वाली लगाई है, x³ + y³ 3xy टाइम्स x + y। तो x + y तो 102 ही है, तो इस आइडेंटिटी को लगा के हमने सॉल्व किया है। तो ये अगेन 6 ज़ीरोज़ बनेगा यहाँ पे, ये 8 आएगा, ये 3 2 ज़ा 6, 100 × 102 आएगा, है ना। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, कैलकुलेशन है ये तो आपको आती होगी कैलकुलेशन, इतनी कैलकुलेशन तो करना, ठीक है। +8 और ये हो जाएगा 6 2 ज़ा 12, 6 1 ज़ा 6 एंड 00। तो अब आप इन सबको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा आपका 6 0 ये है,
एंड 61208, तो 08612, तो 612 लाइक दिस। तो ये बनेगा आपके पास 802160 तो आपके पास आंसर आएगा 1061208, यानी 102 का जो क्यूब है स्टूडेंट वो क्या बनेगा 1061208, ये आंसर बनेगा। तो ये सेकंड पार्ट का आंसर था। होपफुली आपको ये पार्ट भी समझ में आया होगा, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। अगर फिर भी कोई दिक्कत है यू कैन आस्क मी। ओके, नाउ लेट अस ट्राई टू मूव टू द एट्थ क्वेश्चन। एट्थ क्वेश्चन में वही एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई की आइडेंटिटी लगेगी। जैसे कि यहाँ पे पहला पार्ट देखिए 8a³, तो हम पहले क्वेश्चन को लिख लेते हैं। पहला पार्ट है एट्थ क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट 8a³ प्लस b³ है ना। तो ये तो दिख रहा है कि ये एक्स प्लस वाई लग रहा है, क्योंकि x³ प्लस y³ आ रहा है तो एक्स प्लस वाई लगेगा होल क्यूब। अब यहाँ पे 12a² भी है और 6ab² है, तो लिख लेते हैं 12a² भी है एंड 6ab² है। तो इसको पहले फैक्टराइज करने के पहले पहले इसको लिखना पड़ेगा। ये x की जगह किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये x की जगह 2a को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये 2a का क्यूब लगा दिया। ये तो b को होल क्यूब लगाएंगे। अब देखो यहाँ पे तो आएगा 3a² भी, तो 3 तो लिख ही दिया, b आपके पास पता ही है कि b है, और a² यानी 2a का होल स्क्वायर, तो ये देखो ये बन जाएगा बिल्कुल 12² में आ जाएगा। और ये 3ab² है, तो a तो आपके पास 2 है और b कितना है, b का होल स्क्वायर, तो देखो ये भी बन जाएगा। तो इसका मतलब इसको अपन सिंप्लीफाई कर सकते हैं कौन सी आइडेंटिटी से, ये हो जाएगा x³ प्लस y³ प्लस 3x² प्लस 3xy²। तो यहाँ से ये आइडेंटिटी क्लब अप हो जाएगी x प्लस वाई का होल क्यूब। ठीक है, तो इस एक्सप्रेशन को अपन यहाँ पे एज इट इज़ सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हैं, तो ये कम से कम का आएगा 2a प्लस बी का होल क्यूब। दिस इज़ द आंसर। ये एक्सप्रेशन आपको एज इट इज़ ऐसे ही सिंप्लीफाई होके मिलेगी। तो 2a प्लस बी का होल क्यूब आपको इस क्वेश्चन का आंसर मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं 8a³ माइनस b³। अब देखो इसमें क्या है, इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन में बस इसका माइनस वाला पार्ट है, लिखा हुआ है 8a³ माइनस b³ माइनस 12a² प्लस 6ab²। ठीक है, तो इसी क्वेश्चन को ऐसे ही सिंप्लीफाई करते हैं, यानी इसको 2a का होल क्यूब लिख देते हैं, ये माइनस b का होल क्यूब लिख देते हैं। अब ये 3a कितना है 2a, तो 2a का स्क्वायर b 3x² बन जाएगा, और ये 3xy² बनेगा, तो 3 टाइम्स 2a टाइम्स b का होल स्क्वायर। यानी अगर सेम आइडेंटिटी इसमें लगेगी तो ये कैसे बनेगी, x³ माइनस y³ माइनस 3x² प्लस 3xy²। तो ये आइडेंटिटी किस में रिड्यूस होती है, x माइनस वाई का होल क्यूब। तो इसका मतलब ये क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा फैक्टराइज फॉर्म में, ये आ जाएगा आपका 2a माइनस बी का होल क्यूब। ये इसका सेकंड पार्ट का आंसर है। होपफुली आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। कोई दिक्कत है, अगेन स्टूडेंट मैं कई बार इस चीज़ को रिपीट कर चुका हूँ कि वापस से एक बार मैं ये दोहरा रहा हूँ ये पॉइंट कि हमेशा याद रखिए कि आपके लिए ये लेक्चर 35 मिनट्स का नहीं है, आपके लिए लेक्चर 40 मिनट्स का नहीं है। आपके ये लेक्चर एटलीस्ट ना करते हुए भी कम से कम 60 मिनट्स यानी 1 घंटा तो आपको सुनना चाहिए इस लेक्चर को। और वो कैसे होगा, वो ही आपको है कि पॉज करिए, पॉज करने के बाद थोड़ा सा थिंक ऑन करिए। क्वेश्चन जब मैंने पुट ऑन किया तो आप उसको कैसे एनालाइज कर सकते हैं उस तरह से सोचिए। अगर कोई पिछली थ्योरी आप जाके चेक कर सकते हैं अपनी नोट्स के अंदर पीछे जाके, जैसे क्लासरूम में करते थे, पेज पलटते थे ना पीछे, तो वही नोट्स जो बना रहे हो तो आप पीछे पेज पलटो, उसके जाके पीछे की थ्योरी चेक ऑन करो कि आपको समझ में आ रही है या नहीं आ रही है। तो वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे भी करनी होंगी, फिर जाके कहीं आप भी कह सकते हो कि मुझे ये चैप्टर में अच्छी कमांड आ रही है, अच्छे से समझ में आ रहा है। और ये सारी चीज़ें आप नहीं करते हो तो गॉड सेव्स यू, है ना। मैं तो ये क्लियर कह रहा हूँ आपको फिर चीज़ें उतनी क्लियर नहीं रहेंगी। ये जब अपनी ऑनलाइन क्लासेस ख़त्म हो जाएंगी, जब आप आरजी आओगे तो हमारे 5-6 चैप्टर हो चुके होंगे उस टाइम, और फिर आपको 5-6 चैप्टर हमेशा के लिए वीक हो जाएंगे। तो डोंट डू दिस टू योर सेल्फ। इसमें किसी का नुकसान नहीं है, सिर्फ आपका नुकसान है। मैंने अपना काम ईमानदारी से करके आपको पढ़ा दिया, चीज़ों को एक्सप्लेन कर दिया, एक एक क्वेश्चन, ईच एंड एवरी क्वेश्चन आपको सॉल्व करके दिखा दिया। अब आप भी अपना ईमानदारी से सारा काम करो और उसको मुझे सबमिट करो, जैसे मैं कह रहा हूँ ऐसी लेक्चर वॉच करो, ठीक है। नाउ लेट अस ट्राई टू डू द थर्ड क्वेश्चन। सो थर्ड क्वेश्चन जो है इसका थर्ड पार्ट ही करना है अपने को, ठीक है। 8 क्वेश्चन का थर्ड पार्ट। तो आज होपफुली क्वेश्चन एक्सरसाइज ख़त्म करेंगे अपन। 27 माइनस 125a³, तो 27 माइनस 125a³
फिर है आपके पास -135a प्लस 225a स्क्वायर, -135a प्लस 225a स्क्वायर। ऑब्वियस ही बात दिख रही है इसमें कि क्या करना होगा। ये का 3 का क्यूब लिखा हुआ है, ये 5a का क्यूब लिखा हुआ है, फिर ये ax मिल गया, ये y मिल गया, तो 3x स्क्वायर y, तो 3x स्क्वायर y तो ऐसे ही लिखा जाता है, और फिर प्लस 3xy स्क्वायर। तो x तो आपका कितना है, x तो आपका 3 है, तो हमने इसको 3 लिखा, 3xy स्क्वायर, y स्क्वायर कितना है 5a का होल स्क्वायर। तो देखो सेम चीज़ मिल जाएगी। आइडेंटिटी कल कौन सा यूज़ हो रही है, आइडेंटिटी यूज़ हो रही है x क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3x स्क्वायर y प्लस 3xy स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू x माइनस वाई का होल क्यूब। ओके, सो दिस कैन बी रिड्यूसेस टू x की वैल्यू तो 3 हो गई और y की वैल्यू 5 हो गई, तो 3 माइनस 5a का होल क्यूब है, यानी ये एक्सप्रेशन कितना आ रहा है 3 माइनस 5a का होल क्यूब। इसको आप एक्सपैंड करेंगे यूजिंग आइडेंटिटी तो आपको सेम चीज़ मिलेगी। तो होपफुली ये थर्ड पार्ट भी आपको समझ में आया होगा। एक बार चेक कर लीजिए, इसको पॉज करके खुद से करिए पहले, फिर आप चेक करिए। फिर आ जाता है 64a क्यूब एंड 27b क्यूब, 64a क्यूब माइनस 27b क्यूब, फिर माइनस ही आएगा ये x, ये भी x माइनस वाई की आइडेंटिटी लगेगी, 144a स्क्वायर बी एंड 108ab स्क्वायर, 144a स्क्वायर बी एंड 108ab स्क्वायर। तो कर लेते हैं इसको भी सिंप्लीफाई। ये 64 किसका क्यूब है, 4 का क्यूब है, तो 4a का होल क्यूब बन जाएगा। 27 तो ऑब्वियस ही बात है 3 का क्यूब है, तो 3b का क्यूब बन जाएगा। फिर आपको x मिल गया, y मिल गया रेस्पेक्टिवली, तो 3 टाइम्स x का स्क्वायर दैट इज़ 4a का स्क्वायर टाइम्स y, तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको -144a स्क्वायर भी मिल जाएगा, और फिर 3ab स्क्वायर, ab स्क्वायर 3b का होल स्क्वायर ये मिल जाएगा। तो ये आइडेंटिटी आपकी रिड्यूस किस में हो रही है, अगर आप इसको गौर से देखें तो ये अगेन x क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3xy स्क्वायर में रिड्यूस हो रही है, डेट इज इक्वल्स टू आइडेंटिकल इक्वल्स टू x माइनस वाई का होल क्यूब। तो इससे आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा x की वैल्यू 4a है और y की वैल्यू 3b है, तो 4a माइनस 3b का होल क्यूब। तो दिस इज़ द रिक्वायर्ड आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन ऑल्सो। तो होपफुली हमारा ये थर्ड एंड फोर्थ पार्ट भी हो गया है, तो हम अब आगे बढ़ सकते हैं। इस क्वेश्चन को भी हमने कर लिया है फिनिश। फिर लास्ट पार्ट तो इसको यहीं पे कर लेते हैं। ये कह रहा है आपका 27 का p क्यूब, तो हम इसको लिख सकते हैं 3p का होल क्यूब, फिर -216 को लिख सकते हैं -1/6 का होल क्यूब। ओके, फिर आ जाएगा माइनस, ये आपका x मिल गया, ये y मिल गया, तो ये हो जाएगा -3p का होल स्क्वायर टाइम्स 1/6, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 9/2p स्क्वायर मिलेगा, एंड प्लस 3 टाइम्स 3xy स्क्वायर दैट इज़ 1/6 का होल स्क्वायर। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 1/4 मिल जाएगा। तो यहाँ से क्लियरली ये आइडेंटिटी दिख रही है x क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3xy स्क्वायर दैट इज़ आइडेंटिकली इक्वल्स टू x माइनस वाई का होल क्यूब। तो ये आपको आंसर क्लियरली दे देगा। ये क्या आंसर दे देगा आपको स्टूडेंट, x की वैल्यू 3p है और y की वैल्यू 1/6 है, तो 3p बाय 1/6 का होल क्यूब। तो दिस इज़ हाउ दिस क्वेश्चन इज कैन बी इजीली सॉल्व। तो ये आपका 8th क्वेश्चन भी हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन आइडेंटिटीज़ को वेरीफाई करना है। ये तो मैंने आपको बोला भी था कि इसको याद कर लो, है ना, इसको याद कर लो। ये आइडेंटिटीज़ 9th की जो क्वेश्चन है ये भी आइडेंटिटीज़ ही हैं, है ना, ये भी आइडेंटिटीज़ ही हैं। इसको लर्न इट करना है, ये लर्न करना है, लेकिन ये वेरीफाई करने को बोल रहा है तो इजीली वेरीफाई कर लेते हैं। लेट अस ट्राई टू वेरीफाई इट। पहली है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, 9 का फर्स्ट पार्ट, तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, इसको वेरीफाई करना है कि LHS और RHS बराबर आ रहा है क्या। तो ये होता है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो कर लेते हैं वेरीफाई। RHS से शुरू करिए इसको, RHS से शुरू करेंगे तो x पहले किससे मल्टीप्लाइड होगा, पूरे उससे एक्सप्रेशन से मल्टीप्लाइड होगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, और y भी पूरे एक्सप्रेशन से मल्टीप्लाई होगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो ये एक्सप्रेशन मिलेगा आपका एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर, ये मिलेगा एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब। अब यहाँ पे नोटिस करिए कि ये कैंसिल हो रहा है, एक्स स्क्वायर वाई और एक्स स्क्वायर वाई, एक्स वाई स्क्वायर, तो आपके पास फाइनल एक्सप्रेशन मिल के आ रहा है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। तो LHS और RHS हो गए इक्वल, तो वेरीफाइड हो गया ये भी। ठीक है, इसी तरह हम सेम सेकंड पार्ट भी कर सकते हैं। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, तो ये लिखा जा सकता है एक्स माइनस वाई, ये आ जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो इसको भी अपन ओपन कर सकते हैं वैसे ही, तो ये हो जाएगा एक्स टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, मल्टीप्लिकेशन ऑफ द पॉलिनोमियल है डेट वी हैव ऑलरेडी कवर। और ये आपका आपका ये आएगा
माइनस वाई टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो इसको मल्टीप्लाइड करिए तो ये कितना आ जाएगा, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर। तो यहाँ से भी यही आएगा एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स वाई स्क्वायर माइनस वाई क्यूब। तो आप नोटिस करिए कि एक्स वाई स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर वाई और एक्स स्क्वायर वाई कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से ये एक्सप्रेशन किसके इक्वल आ जाएगी, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब की, जो कि LHS के बराबर है, तो हैंस वेरीफाइड। तो इस तरह से हमने 9 क्वेश्चन भी सिंपली जल्दी सॉल्व कर लिया। वैसे तो ये आइडेंटिटी है, आपको याद होनी चाहिए, ऐसा ही होता है इसके अंदर। तो ये दोनों पार्ट भी आप वैसे ही कर लीजिए। नाउ 10th क्वेश्चन करना है 27 वाई क्यूब प्लस 125 जेड क्यूब 125 जेड क्यूब। तो इसमें आइडेंटिटी लगा दी है, एक्स की जगह देखिए ये लिखा हुआ है 3 वाई का होल क्यूब, ओके, और प्लस 5 जेड का होल क्यूब। तो इसके अंदर ये आइडेंटिटी लगा दी। एक्स की जगह हमें लिखना है ये वाली आइडेंटिटी है ना, एक्स की जगह हमें लिखना है 3y और y की जगह लिखना है 5z। तो ये क्या बनेगा, 3y प्लस 5z और 3y का होल स्क्वायर 9y स्क्वायर और 3y इंटू 5z। ये कितना होता है, सॉरी माइनस लगेगा इसमें बीच में, यहाँ पे माइनस आ रहा है। तो 3y इंटू 5z कितना होता है, 15yz एंड प्लस 5z का होल स्क्वायर दैट इज 25z स्क्वायर। तो ये बनेगा। इसी तरह यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन में ये कितना है, 4m का होल क्यूब और ये 343 7n होता है, 7 का क्यूब 343 होता है। तो ये आइडेंटिटी बन जाएगी 4m माइनस 7n। यहाँ से ही एग्जैक्टली ये वाली आइडेंटिटी, x की वैल्यू हमें 4m रखी, y की वैल्यू 7n रखी और फिर मल्टीप्लाइड बाय 4m का स्क्वायर दैट इज 16m स्क्वायर। फिर प्लस साइन आएगा इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, 7 4 28mn और फिर y का स्क्वायर यानी 7n का स्क्वायर दैट इज प्लस 49n स्क्वायर। तो ये इन दोनों का आंसर हो गया। तो होपफुली 10 क्वेश्चन भी सिंपली आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है, इजी है। यानी 9th क्वेश्चन की आइडेंटिटी को ही यूज़ किया है 10 क्वेश्चन के अंदर। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब की आइडेंटिटी फर्स्ट क्वेश्चन में यूज़ हुई है 27 वाई क्यूब प्लस 125 जेड क्यूब के अंदर। 27 को हमने लिखा है 3y का होल क्यूब और 125 को लिखा हमने 5z का होल क्यूब। तो इसके अंदर जो एक्सप्रेशन हमने लगाया है वो ये लगाया है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, जो कि इक्वल होता है एक्स प्लस वाई टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ये आइडेंटिटी यूज़ करिए, ठीक है। फिर भी अगर किसी को समझ में नहीं आता है तो पॉज करिए, फिर से रिवाइंड करिए, फिर से एक बार आइडेंटिटीज़ को 9th वाली को समझिए और फिर उसका एप्लीकेशन है 10th क्वेश्चन के अंदर जहाँ पे हमने आइडेंटिटीज़ को यूज़ किया है। और फिर भी डाउट आ जाता है तो ऑलवेज यू हैव द ऑप्शन टू कॉल मी, ओके। नाउ 11th क्वेश्चन। अब ये 11, 12, 13, 14, 15 ये सारे एक ही आइडेंटिटी पे क्वेश्चन है, तो उसको हम करते हैं। पहला क्वेश्चन है फैक्टराइज। तो फैक्टराइज है 27 एक्स क्यूब, तो लिख लेते हैं 11th है 27 एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस जेड क्यूब, यही है 27 नहीं प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 9xyz, तो प्लस माइनस 9xyz। तो यहाँ पे एक फेमस आइडेंटिटीज़ का यूज़ करेंगे हम, वो आइडेंटिटी कहलाती है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, है ना, माइनस 3xyz इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, ठीक है। इस आइडेंटिटी का यूज़ करेंगे। अब इस आइडेंटिटी के अंदर आप नोटिस करें कि इस 27 एक्स क्यूब को अपन लिख सकते हैं 3x का होल क्यूब, वाई क्यूब को वाई क्यूब रहने दो, जेड क्यूब को भी जेड क्यूब रहने दो, और माइनस 3x की जगह में क्या लिखा है 3x लिखा है, तो 3x लिख देंगे, y की जगह y लिख देंगे, z की जगह z लिख देंगे। अगर ऐसा करते हैं तो ये वाला पार्ट आप देखिए, ये वाला पार्ट एकदम सेम नज़र आ रहा है, बस x की जगह 3x लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसका मतलब हम इसको आइडेंटिटी को यूज़ कर सकते हैं। ये चीज़ किसके बराबर हो जाएगी 3x प्लस वाई प्लस जेड के, और अंदर क्या लिखाया जाएगा 3x का स्क्वायर, x का स्क्वायर यानी 3x का स्क्वायर, y का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर माइनस x डेट इज़ 3x इंटू वाई माइनस वाई जेड डेट इज़ y इंटू जेड, ठीक है, और माइनस जेड एक्स तो यानी माइनस जेड इंटू 3x। तो इसको अपन सॉल्व कर लेते हैं, सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा 3x प्लस वाई प्लस जेड टाइम्स 9x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 3xy माइनस वाई जेड माइनस 3xz। ये आपका आंसर हो जाएगा। सिंप्लीफिकेशन से आंसर आ रहा है, यानी आइडेंटिटीज़ का यूज़ हो रहा है, दिस पर्टिकुलर आइडेंटिटी का हमारे पास यूज़ हो रहा है और ये इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है,
ठीक है, तो इस आइडेंटिटी को भी आप याद रखिए। इसी के अंदर मैंने आपको बताया था, याद करो, इसी आइडेंटिटी के अंदर मैंने बताया था कि अगर x प्लस वाई प्लस जेड जीरो हो जाए, x प्लस वाई प्लस जेड अगर किसी तरह जीरो हो जाए, यानी आपको गिवन है क्वेश्चन में या कोई ऐसे नंबर्स दे रखे हैं जो जीरो कर दे, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 3xyz के बराबर हो जाएगा। क्या चीज़, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, है ना। इसी एप्लीकेशन पे अब बाकी के क्वेश्चंस होंगे। तो ये क्वेश्चंस तो हमने कर लिया है 11th क्वेश्चन। 12th क्वेश्चन देखो, 12th क्वेश्चन इस आइडेंटिटी को इस फॉर्म में लिखने को कह रहा है, तो हम इसको लिखते हैं। ये अच्छी, ये भी एक आइडेंटिटी बनती है और इसको भी आपको याद रखना है। देखिए 12th क्वेश्चन क्या है, 12th क्वेश्चन है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz को हमें प्रूफ करना है, हमें प्रूफ करना है। ओ शिट, नो इशू, ओके। मुझे लगा कि कुछ गड़बड़ हो गई है, ठीक है। तो ये हो जाएगा हाफ ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये प्रूफ करना है हमें, इंटू एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ये हमें प्रूफ करना है। ओके, चलो स्टार्ट कर देते हैं प्रूफ करना। सबसे पहले देखिए कि इस आइडेंटिटी को हम पहले लिख लेते हैं, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब जो हमें याद है माइनस 3xyz, इसको कैसे लिखा जाता है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। अब देखो एक काम कर रहे हैं यहाँ पे, है ना, काम क्या कर रहे हैं आप, ऊपर देखो जो हमें प्रूव करना है वहाँ पे हाफ आ रहा है, हाफ 1/2 आ रहा है ना, तो यानी यहाँ भी 1/2 जनरेट करना पड़ेगा RHS में। तो अगर मैं 1/2 RHS में जनरेट करता हूँ तो ऐसा करते हैं कि 1/2 लिख देते हैं, लेकिन जैसे ही मैंने 1/2 लिखा तो ऐसे नहीं लिख सकते ना भाई। अगर आपके पास एक नंबर 4 है, अगर मुझे इसके नीचे 2 लिखना है, तो अगर मैंने 2 से डिवाइड किया है तो ऊपर मल्टीप्लाई भी 2 से करना पड़ेगा, ताकि ये 4 ही रहे, अपना ओरिजिनल नंबर 4 ना छोड़े। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो वापस से 4 आ जाएगा। तो अगर मैं किसी एक्सप्रेशन में 2 से डिवाइड कर रहा हूँ तो ऊपर मल्टीप्लाइड भी करना पड़ेगा 2 से, तो मैंने मल्टीप्लाई भी कर दिया, यानी ये सेम एक्सप्रेशन एज इट इज़ रहा, उसमें कोई भी चेंज नहीं आया। बात समझ रहे हैं, ये सेम एक्सप्रेशन एज इट इज़ रहा, इसमें कोई भी चेंज नहीं आया। अभी देखो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो वापस आपको ये ओरिजिनल एक्सप्रेशन मिल जाएगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, सेम एक्सप्रेशन मिल जाएगा। तो 2 से 2 कैंसिल होने के बाद अब मैंने कैंसिल नहीं किया, मैंने इस 2 को अंदर ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर दिया। तो देखो ये 2 जब अंदर ब्रैकेट में मल्टीप्लाइड हो जाएगा तो क्या आ जाएगा, हाफ ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड टाइम्स 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस 2z स्क्वायर माइनस 2xy माइनस 2yz माइनस 2zx। बस अब आपको इसके बाद क्या करना है, इसके बाद थोड़ा सा रीअरेंजमेंट करना है एक्सप्रेशन का, ठीक है। अब आराम से इसको रीअरेंजमेंट करिए। 2 बार एक्स स्क्वायर लिखा है ना, तो मैंने एक बार एक्स स्क्वायर यहाँ लिख दिया, एक बार एक्स स्क्वायर यहाँ लिख दिया। 2 बार वाई स्क्वायर लिखा है तो मैंने एक बार वाई स्क्वायर यहाँ लिख दिया, एक बार वाई स्क्वायर यहाँ लिख दिया। 2 बार जेड स्क्वायर लिखा है ना, तो एक बार मैंने जेड स्क्वायर यहाँ लिख दिया वाई के साथ, और एक बार जेड स्क्वायर यहाँ लिख दिया। और माइनस 2xy लिखा है तो ये मैंने माइनस 2xy लगा दिया। माइनस 2yz लिखा है तो ये मैंने माइनस 2yz लगा दिया। माइनस 2zx लिखा है तो मैंने माइनस 2zx लगा दिया। अब आप नोटिस करो कि ये करने से वाह कुछ भी चेंज नहीं हुआ, थोड़ा सा रीअरेंजमेंट किया है। 2x स्क्वायर था तो x स्क्वायर आ गया, 2y स्क्वायर था तो y स्क्वायर आ गया, 2z स्क्वायर था तो z स्क्वायर आ गया। माइनस 2xy माइनस 2yz माइनस 2z एज इट इज़ है। अब इन तीनों को क्लब कर लिया, देखो ये 3 क्या बन जाएंगे, ये आइडेंटिटी बन रही है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy क्या होता है, x माइनस वाई का होल स्क्वायर। बाकी चीज़ें एज इट इज़ रहेंगी, नीचे तो वही आ गया हाफ ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड, अंदर क्या आ गया, ये आइडेंटिटी क्लब हो गई तो ये हो गया x माइनस वाई का होल स्क्वायर। इसी तरह ये तीनों कंबाइन किया तो ये क्या बनेगा, y माइनस जेड का होल स्क्वायर, और इसी तरह ये तीनों को कंबाइन किया तो ये क्या बनेगा, x माइनस जेड का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप इसको लिखिए x माइनस वाई का होल स्क्वायर या y माइनस जेड का होल स्क्वायर, एक ही बात है भाई। 2 का स्क्वायर करो या माइनस 2 का स्क्वायर करो, एक ही बात होती है ना। तो इसी तरह y माइनस जेड का होल स्क्वायर करो या z माइनस वाई का होल स्क्वायर करो, एक ही बात है। x माइनस जेड का होल स्क्वायर करो या z माइनस एक्स का होल स्क्वायर करो, एक ही बात है। ठीक है, तो ये यहाँ से अपने पास हमारे पास एक्सप्रेशन प्रूफ हो गया कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz is nothing but equals to half of x plus y plus z times x minus y का होल स्क्वायर प्लस y माइनस जेड का होल स्क्वायर। अब इसको आप चाहो तो x माइनस जेड लिख दो या z माइनस एक्स लिख दो, एक ही बात है, z माइनस एक्स का होल स्क्वायर। हैंस प्रूव्ड, हैंस वेरीफाइड हो गया। तो ये क्वेश्चन में हमने पहले क्या किया, हमने कुछ भी नहीं किया है, हमने इस एक्सप्रेशन को देखा, ये हमें जो प्रूव करना था इसको हमने देखा,
ठीक है। और उसके बाद हमने ओरिजिनल आइडेंटिटी जो होती है एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस थ्री एक्स वाई जेड की, वो आइडेंटिटी लिख दी। ठीक है। उस आइडेंटिटी में हमने क्या किया कि हमें जो प्रूफ वाले पार्ट में हाफ नज़र आ रहा था, हाफ का मल्टीप्लिकेशन नज़र आ रहा था, तो हमने क्या किया, जो आइडेंटिटी है उसमें 2 से डिवाइड कर दिया। अब 2 से डिवाइड किया तो मैंने मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, तभी ओरिजिनलिटी बरकरार रहेगी, तभी ओरिजिनलिटी सस्टेन रहेगी। अगर कोई नंबर 4 है और आपको किसी वजह से, किसी कारणवश इसको 2 से डिवाइड करना पड़ रहा है, तो आप 2 से डिवाइड तब तक नहीं कर सकते जब तक उसको 2 से मल्टीप्लाई भी ना कर दो, तभी तो ये 2 से 2 कैंसिल होंगे और फिर आप कह सकते हो नंबर अपनी ओरिजिनलिटी बरकरार रख रहा है। तो इसलिए हमने 2 से डिवाइड भी किया, 2 से मल्टीप्लाइड भी किया। अब बाद में इस 2 को अंदर ले गए, ठीक है ना, इस ब्रैकेट के अंदर ले गए, इस ब्रैकेट के अंदर ले गए तो 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस 2z स्क्वायर माइनस 2xy माइनस 2yz माइनस 2zx बन रहा है। ठीक है। उसके बाद क्या किया हमने, इस 2x स्क्वायर को 2 बार लिख लिया ऐसे x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, इस 2y स्क्वायर को 2 बार लिख लिया ऐसे y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, इस 2z स्क्वायर को 2 बार लिख लिया z स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, और बाकी माइनस 2xy माइनस 2yz माइनस 2zx एज इट इज़ तीनों के साथ लिख दिया। अब उसके बाद ये आइडेंटिटी बन रही है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2xy एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस माइनस 2yz वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2zx, ये बन रही है जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर या एक्स माइनस जेड का होल स्क्वायर। बस ये प्रूफ हो गया ऐसे। तो अगर फिर भी समझ में नहीं आया तो एक बार फिर से पॉज करिए, इस क्वेश्चन को 2 बार करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू और आइडेंटिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, तो ये क्वेश्चन आपके पास आएगा, हमेशा आएगा, है ना। 9th में भी है, 10th पे भी है, 11th पे भी है, तो ये एक्सप्रेशन एज इट इज़ वेरीफाइड हो जाएगी। अच्छा, अब ये शो करना है कि हम कई बार शो कर सकते हैं कि x प्लस वाई प्लस जेड 0 होगा, तो यहाँ पे आप 0 पुट कर दीजिए, तो ये 0 से मल्टीप्लाइड होगा तो कितना हो जाएगा, ये आइडेंटिटी कितनी हो जाएगी, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो इससे क्या पता चला, 3xyz को उधर ले जाइए, तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स एक्स प्लस एक्स वाई जेड, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये तो आइडेंटिटी क्या, वेरीफाई क्या करना है, वेरीफाई बहुत इजीली हो रही है। ठीक है। अब आ जाते हैं 14th पार्ट पे। अब देखो, विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग द क्यूज फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। अगर आप नोटिस करें, गौर से देखें, तो ये x की वैल्यू आप -12 रखिए, y की वैल्यू आप 7 रखिए और z की वैल्यू आप 5 रखिए, तो ये एक्सप्रेशन कैसा नज़र आ रहा है, ये आपको नज़र आ रहा है एक्स क्यूब वाई क्यूब और जेड क्यूब, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब नज़र आ रहा है। लेकिन अगर आप इनका सम देखोगे, इसका सम देखोगे ना, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का, यानी एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये करोगे तो ये कितना आ रहा है, -12 प्लस 7 प्लस 5, ये आ रहा है 0। तो अगर x प्लस वाई प्लस जेड 0 होता है तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब किसके बराबर होता है, 3 टाइम्स एक्स वाई जेड के, तो यही आ जाएगा आंसर। तो 3 टाइम्स x की वैल्यू कितनी है -12, y की वैल्यू कितनी है 7 और z की वैल्यू कितनी है 5, तो आप इसको कर लीजिए। तो ये कितना हो रहा है, 12 5 जा 60, 7 जा 420 एंड 423 जा तो माइनस 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, एक सेकेंड, तो 420 इंटू 3 कितना, 3 6 3 4 जा 12 माइनस 1260, ये आंसर आ जाएगा। सिंप्लीफाई किया हमने और कुछ नहीं किया है। क्या किया है, सिंप्लीफाई। भाई हमने ये क्लेम कर दिया कि x की वैल्यू -12 है, y की वैल्यू 7 है और z की वैल्यू 5 है, तो x प्लस वाई प्लस जेड का सम कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। तो अगर x प्लस वाई प्लस जेड का सम 0 हो रहा है तो क्वेश्चन नंबर 13 में देखिए, अगर x प्लस वाई प्लस जेड का सम 0 हो रहा है तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब किसके बराबर होता है, 3xyz के बराबर। तो 3 यानी -12 का क्यूब, 7 का क्यूब एंड 5 का क्यूब, यानी एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड का क्यूब किसके बराबर होगा, 3 टाइम्स एक्स वाई जेड के बराबर, यहाँ से इस आइडेंटिटी से। तो बस हमने एक्स वाई जेड की वैल्यू रख दी है, मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर आ जाएगा। यहाँ पे भी यही चीज़ है, देखो 28 प्लस 15, सॉरी 28 माइनस 15 और -13, ये कितना हो रहा है, 0 हो रहा है। तो यहाँ पे भी किसके बराबर हो जाएगा, 3 टाइम्स 28 माइनस 15 माइनस 13, इसको मल्टीप्लाई कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग द क्यूब हमने ये कर लिया क्वेश्चन। ठीक है, तो ये चीज़ आपको दिमाग में रखनी है। तो ये एप्लीकेशन है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz की आइडेंटिटी का। ठीक है, इसके बाद एक और क्वेश्चन बच रहा है, आई थिंक यस, ये हमने कर लिया है ऑलरेडी, है ना, ये सारे पार्ट्स हो चुके हैं। तो एक 15 क्वेश्चन बस बच रहा है, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। गिव पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग रेक्टेंगल। तो भाई देखो, एक रेक्टेंगल कह रहा है ये, ठीक है, और इसको मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास आया 25a² माइनस 35a प्लस 12।
तो इसको हम क्या करेंगे, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से हम क्या करेंगे, स्प्लिट कर लेंगे। 25a² माइनस 35a प्लस 12। तो कैसे करते हैं, 25 और 12 को मल्टीप्लाई करेंगे। तो 25 और 12 को मल्टीप्लाई करने पे क्या आता है, तो वो देख लेंगे, वो आता है 300। तो 300 का हम एलसीएम लेंगे, यही करते थे स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म में। तो 300 का हमने एलसीएम लिया, तो 2 150 ज़ा, 2 75 ज़ा, फिर 3 25 ज़ा, फिर 5 5 ज़ा और 5 1 ज़ा। अब हमारे पास नंबर क्या क्या बचे हैं, 2 बचा है, 2 बचा है, 3 बचा है, 5 बचा है, 5 बचा है। इन नंबर्स को ऐसे अरेंज करना है, यानी ऐसे मल्टीप्लाई करना है कि इन नंबर से दो नंबर ऐसे बनाना है जिसको प्लस या माइनस करके, मोस्ट प्रॉब्ली दोनों को एडिशन करके ही 35 मिलना चाहिए। तो बहुत सिंपल है, देखिए यहाँ से इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए तो 5 3 15 बनता है, ठीक है। और इन दोनों को मल्टीप्लाई इससे कर दिए तो ये 15 और एक नंबर आएगा 20। तो 15 और 20 का एडिशन कितना होता है, 15 और 20 का एडिशन होता है 35, और 15 और 20 का मल्टीप्लिकेशन भी कितना होता है, 300। तो ये एक्सप्रेशन आप नोटिस करेंगे, 25a² माइनस 35a प्लस 12 स्प्लिट हो जाएगी मिडिल टर्म से। तो 35a को अपन क्या लिख सकते हैं, 35a को अपन लिख सकते हैं माइनस 20a माइनस 15a प्लस 12। अब आप कॉमन ले लीजिए, फर्स्ट टू टर्म में क्या कॉमन आ रहा है, 5a, तो अंदर क्या बचेगा, 5a माइनस 4, और यहाँ पे फर्स्ट टू टर्म में क्या, लास्ट टू टर्म में क्या कॉमन आ रहा है, -3, तो यहाँ पे बचेगा 5a माइनस 4। अब दोनों कंबाइंड टर्म में क्या कॉमन आ रहा है, 5a माइनस 4 एंड 5a माइनस 3। तो अब आप नोटिस करें कि ये जो एक्सप्रेशन है, ये एक्सप्रेशन को कैसे लिखा जा सकता है, 5a माइनस 4 5a माइनस 3, और ये रेक्टेंगल का एरिया है, तो यानी एक लेंथ होगी एक ब्रेथ होगी, है ना। तो इसको आप लेंथ मान लीजिए 5a माइनस 4 को, और इसको आप ब्रेथ मान लीजिए 5a माइनस 3 को। तो ये देखिए, ये पॉसिबल डायमेंशंस है। या फिर आप ये कह सकते हैं कि 5a माइनस 3 जो है लेंथ हो जाएगी, तो 5a माइनस 3 अगर लेंथ है तो 5a माइनस 4 आपकी ब्रेथ हो जाएगी, क्योंकि इन दोनों को मल्टीप्लिकेशन से, इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन से ही ये एक्सप्रेशन आएगा, ठीक है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 35y² 13y माइनस 12। 35y², एक सेकेंड, 35y² है, बिल्कुल 35y² है, प्लस 13y माइनस 12, प्लस 13y माइनस 12, तो प्लस 13y माइनस 12 लिख लेते हैं। तो इसमें भी 35 इंटू 12 पहले करेंगे, तो 35 इंटू 12 किया तो कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा मल्टीप्लाई करने पे 420। तो 420 का हमें एलसीएम लेना होगा, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, फिर 3 3 ज़ा 9, 3 5 ज़ा 15, ठीक है। और फिर 3 7 ज़ा नहीं, 3 नहीं, फिर ये 5 की टेबल में जा रहा है, 5 7 ज़ा और फिर 7 1 ज़ा। तो आपके पास नंबर कौन कौन से आ गए हैं, आपके नंबर आ गए हैं 2 2 3 5 और 7। इसको ऐसे मल्टीप्लाई करके दो नंबर जनरेट करने हैं, जिसको सब्ट्रैक्ट या ऐड करने पे 13 है, तो मोस्ट प्रोबेबली सब्ट्रैक्ट करने पे ही आएगा। तो देख लेते हैं, ये देखिए आ जाए है आपके पास 5 3 ज़ा 15 एंड 2 2 ज़ा 4, 4 7 ज़ा 28। तो ऐसा करिए कि इसको ऐसे मल्टीप्लाई करिए, तो एक 2 2 ज़ा 4, 4 7 ज़ा 28, और ये 3 और इंटू 5, तो 28 और 15, इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको 13 मिल जाएगा। तो बस स्प्लिट कर देते हैं, हमारे पास स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से हम इसको स्प्लिट करते हैं, तो ये हो जाएगा 35y² प्लस 28y माइनस 15y माइनस 12। तो इन दोनों टर्म में पहले क्या कॉमन आ रहा है, 7y कॉमन आ रहा है, तो 5y प्लस 4 आ जाएगा। यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ पे 3 कॉमन आ रहा है, तो 3 5 ज़ा 15 प्लस 4। तो बाकी दोनों टर्म से क्या कॉमन निकालेंगे, 5y प्लस 4 कॉमन निकालेंगे, अंदर क्या बचेगा, 7y माइनस 3 बचेगा। तो ये आपको मिल जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ। तो ये मिल गया आपको रेक्टेंगल, दो डायमेंशंस मिल गई। तो एक डायमेंशंस आ रही है आपकी 5y प्लस 4, और एक डायमेंशन आ रही है आपके 7y माइनस 3। तो ये पॉसिबल डायमेंशंस है, यानी एक तरह से ये फैक्टराइजेशंस कह रहा है दोनों को करने में, है ना। एरिया का मतलब होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी कौन से दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई करेंगे कि ये मिल जाए और ये मिल जाए। दिस इज हाउ द क्वेश्चन नंबर 15 कैन बी सॉल्व। तो एक्चुअली वी हैव डन विद दिस पर्टिकुलर एक्सरसाइज एंड विद दिस पर्टिकुलर चैप्टर, विद दिस लास्ट क्वेश्चन हमने इस चैप्टर को A to Z कम्प्लीटली फिनिश कर लिया है फ्रॉम माई साइड। नेक्स्ट क्लास में हम एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे विथ न्यू एनर्जी के साथ। तो जब तक आप इसकी एक्सरसाइजेस करिए, क्वेश्चन को सॉल्व करिए, नोट्स बनाइए, कोई डाउट्स आए तो उसको फुट ऑन करिए, सेट्स के क्वेश्चंस आप करते रहिए। जो सेट्स आपको आरजी की तरफ से मिला है उसके क्वेश्चन आप हमेशा कर सकते हैं, कभी भी पूछ सकते हैं।
सकते हैं उसके क्वेश्चन। तो आज मेरी तरफ से ये सारा चैप्टर पूरा कंप्लीट हुआ, बहुत बड़ा चैप्टर था, हमने इस चैप्टर को ख़त्म किया है। नेक्स्ट क्लास में न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, मोस्ट प्रॉबेबली ज्योमेट्री का चैप्टर लेंगे, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों से एक बार ग्रुप में पूछ लेंगे। ओके, सो दैट्स इट फ्रॉम माय पार्ट। थैंक यू फॉर लिसनिंग, बी हैप्पी, बी सेफ, टेक केयर।